नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सलक्यारा टनल हादसे का आज 16वां दिन है। प्लाज्मा कटर से फंसी हुई ऑगर निकाली गई है। रात भर चले अभियान के बाद सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। तो सलक्यारा टनल हादसे का आज 16वां दिन है। प्लाज्मा कटर से नई ऑगर फंसी हुई निकाली गई है। तो बता दें, रात भर चले अभियान के बाद ये सफलता मिली है। पाइप से बनी माइक्रो टनल में अब रेस्क्यू चलेगा। माइक्रो टनल में मैनुअल खुदाई के लिए सेना पहुंची है। मद्रास से इंजीनियरिंग आया है, जहां कोर का ग्रुप खुदाई करेगा। टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। रविवार शाम तक वर्टिकल ड्रिलिंग से 20 मीटर खुदाई हुई। सलक्यारा टनल में भूस्खलन के बाद से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो लगातार इन 41 मजदूरों को निकालने की कवायद की जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वही टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। सलक्यारा टनल हादसे का आज 16वां दिन है। प्लाज्मा कटर से फंसी हुई ऑगर निकाली गई है। जहां रात भर चले अभियान के बाद यह सफलता मिली है। देखिए, काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। कल सर आपने परिवार से भी मुलाकात की, किस तरह की आपसे बातचीत की? नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे समीक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। ज़रूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सेना भी इसमें लगी हुई है सर, काफी देखने से। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? लगातार 41 मजदूरों जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तरीके की कोशिशें जारी है वहां पर। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो शुरू हुई है और लगभग 19 मीटर तक उसमें ड्रिलिंग की जा चुकी है। और 19 मीटर के ड्रिलिंग के बाद उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द आने वाले 3 से 4 दिन में, हालांकि जो एजेंसियां हैं उन्होंने 30 तारीख तक का समय मांगा है कि हम तब तक इसको ड्रिलिंग कर देंगे। और उसके बाद जो भी प्रोसेस लगेगी वो किस तरीके से इनको बाहर निकाला जाएगा, जो तमाम 41 मजदूर हैं उनको निकालने की कोशिश शुरू की जाएगी। और जैसा मेरे सूत्र बताते हैं, कैप्सूल अंदर डाला जाएगा और उसी के माध्यम से इन तमाम लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा जो सामने यानी जो ऑगर मशीन जहां पर लगी हुई थी और वहां से ही ड्रिलिंग का जो काम हो रहा था, वहां पे सेना की जो टुकड़ी है, यानी मद्रास इंजीनियरिंग की जो टुकड़ी है, वो भी वहां पे पहुंच गई है। और उन्होंने जो वहां पे मलबा है और जो तमाम चीजें हैं वो भी साफ कर दिया है। तो काफी हद तक ये उम्मीद की जा रही है कि अब ऑगर मशीन जो फ्रंट साइड से है वो भी वहां पर जो है जल्द से जल्द खुदाई शुरू कर देगी। और उसकी वजह से भी जो लगभग 8 से 10 मीटर का पैच रह रखा है उसमें भी जल्द से जल्द खुदाई जो है तेजी से की जाएगी। हालांकि वहां पर रिस्क इसलिए है क्योंकि वहां पर कई तरीके की चीजें हैं, जो चाहे जो बोल्डर हैं या फिर जो सरिये हैं, इसके अलावा जो मिक्सचर मशीन भी बताई जा रही है कि वो रास्ते में है। तो कहीं ना कहीं जो पाइप आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें परेशानी आ रही थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी आज ही निकल जाएंगे या फिर कल ही निकल जाएंगे, इसके बारे में कोई तेजी से या फिर अपनी पूरे उससे नहीं कह सकता। जिस तरीके से एजेंसियों ने 30 तारीख तक का समय मांगा है, तो माना जा रहा है
कि नए साल में ही अब ये जो तमाम मजदूर हैं वो बाहर निकल पाएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए उससे पहले हो जाए। पंकज, प्लाज्मा कटर से फंसी हुई ऑर्गन निकाली गई है। रात भर चले अभियान के बाद ये बड़ी सफलता मिली है, तो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जागी है अब। देखिए, पूरा का पूरा मलबा तो नहीं निकाल पाई है प्लाज्मा कटर, जो सरिये हैं जो हैं वही उसके द्वारा निकाले गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा कटर जो है उसके माध्यम से जो तमाम सरिये निकाले गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा अंदर बताया जा रहा है एक मिक्सचर मशीन, जिससे जब हम छतों में लिंटर डालते हैं तो उस समय एक मिक्सचर मशीन होती है जो पूरा मशीन को वो करती है, उसमें जो जितना भी रेत बजरी और उसको मिक्स करती है, तो वो भी मशीन वहां पे अंदर बताई जा रही है। तो उसको भी पहले हटाया जाना जरूरी होगा, उसको भी वहां से साफ किया जाएगा, तभी जो पाइप है वो आगे की तरफ को ड्रिल कर पाएंगे, वरना वो भी फंसेगा और उसकी वजह से ऑगर मशीन को भी नुकसान होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन हर तरफ से, चाहे पड़कोट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, वहां से भी ड्रिलिंग की जा रही है ताकि जो तमाम लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है और इसके अलावा जो टनल है उसकी दोनों साइड में भी ड्रिलिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वहां के जो सबसे पहले खुद जाएगा, जो सबसे पहले रास्ता बना देगा, उस पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन कोशिश हर तरफ से की जा रही है। लगभग 4 दिन पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है मजदूर निकल आएंगे, लेकिन वो उम्मीदें फेल हुई। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो कोशिश फिर से शुरू हुई है। प्लान A, B, C तमाम प्लानों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये बाहर होंगे और अब जो फॉल्स आशाएं हैं वो नहीं होंगी। अब कहीं ना कहीं मूर्त रूप पे होता हुआ नजर आएगा कि ये तमाम लोग बाहर निकलेंगे। जी, धन्यवाद पंकज, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।